हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम और स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में. आय गेस पाऊस येतोय. मी माझ्या स्पॉटवर आहे आता, बट मी आता घरी नाही जात आहे, मी आता जिमला जातोय. बट आय गेस वी हॅव टू टॉक इन द जिम, कारण आता मी बी पाऊस येतोय आणि मला इथे आता रेनकोट घालायला लागणार आहे. शेट शेट, मी आता स्पॉटवर आहे, बट स्टिल जिम मध्ये जाऊन बोलूया. गाइस, लुक एट दिस, कितना भीग गया मैं. सी, लेकिन पाऊस आलाच नाही आणि आता ऊन पडलंय. सी, फुल ऊन आहे, एकदम बेकार. मला असं वाटलं की पाऊस येईल, बट पाऊस काय आला नाही. रेनकोट घातलं रस्त्यामध्ये आणि देन ऊन पडलं. काय करू शकतो, काय समजत नहीं काय चाललंय. अभी तो लिफ्ट में हूँ. जिम में जो भी करना है वो करने मिल जाए बस. लेग डे है अपना, स्क्वाट क्वाड्राइसेप्स डे. गाइस, कंफ्यूज मत होना. मैंने जैसे अभी दिखाया आपको, मैं पूरा भीग गया था, सो मैंने येलो टी शर्ट पहना इसके लिए. हाँ हाँ, सो मैं बोल रहा था गाइस कि अभी टी शर्ट वगैरह चेंज कर लिया, फ्रेश हो चुका हूँ. अभी हम करने वाले हैं लेग्स. सो बिना टाइम दौड़ते हुए चालू करेंगे हम लेग्स, क्योंकि मेरे हिसाब से गर्दी कम है और मुझे जो चाहिए वो मैं कर पाऊँगा शायद से. चलो, सो लेट्स डू इट. फटाफट वार्म अप करेंगे, देखते हैं. अगर हुआ तो स्क्वाट्स मारना है मुझे, दिमाग में तो है. कोई आना नहीं चाहिए बस वहाँ पे. Easy. Let's go boy. जय बजरंगबली. Guys, squat was not good at all. Knee strap खुल गया and the set was ruined. इसी से पता चलता है कि आपकी रॉ पावर, रॉ स्ट्रेंथ जब 15 दिन की छुट्टी होती है उसके बाद कम होती ही होती है. इसके मैं 30 ऑन ईच साइड, मैं 6 रेप्स निकाल पाता था, अभी 3 पे आ गया मैं. एनीवे, चलो लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज. बैक स्क्वाट करूँ या स्मिथ मशीन? Easy boy, let's go. Let's go. Come on. Focus. Focus. Whoop! Ah. Oh shit. Oh shit. बापरे, heavy, heavy है. One, two, three. Five.
6, 7, 8, come on. 9, 10, 11, 10. अरे अरे काढा कोणीतरी. अरे काय हे. हो शिट. पे गेला गाईज. स्क्वॉट मारले मी, बट दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज की जी चांगली गेली आहे क्वाडसाठी. हां, एक्सटेन्शनवरती मग अशी टाइमपास करत होते, सो वॉर्मअप करता आला नाही. लेट्स डू एक्सटेन्शन नाउ. आय डोंट नो, लंजेस केले तर करेन मी. लेट्स सी. गाइस वेट मार रहे हो तो निकाल के भी रखो, हाँ, वरना सेट का कुछ मतलब नहीं है मार के. वेट अगर डाल नहीं सकते और निकाल नहीं सकते तो बॉडी बनाने का कुछ फायदा नहीं है. इतना दम होना चाहिए कि वेट खुद से लगाए, खुद से मारे और खुद से रखे. दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट. बाकी आपकी मर्जी. ये तो अभी के क्लाइंट्स हैं जो ऐसे ही बैठे रहते हैं, ठोंब्यासारखे नुसते बसून असतात. ट्रेनर आता है, वेट देता है, मांडी पे रखेगा, ये चूतिया लोग मारेंगे और ट्रेनर ही जाके वेट रखेगा. फायदा क्या उस चीज़ का. खुद से उठाओ, खुद से मारो, खुद से रखो. ओके गाइस, आई एम डन विथ माई वर्कआउट. हो गया अपना वर्कआउट. स्क्वाट, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन. लेग एक्सटेंशन का ऑब्वियसली वीडियो नहीं निकाला क्योंकि गर्दी थी. बात करनी है आपसे, लेकिन अभी नहीं. अभी तो मैं स्ट्रेचिंग करने के लिए बैठा हूँ. सो अभी मैं स्ट्रेचिंग करूँगा एंड देन विल गो होम. वहाँ पे बात करेंगे, घर पे ही सीधे बात करेंगे. मे भी स्पॉट पे अगर मैं रुका आपने तो वहाँ पे, वरना सीधे घर पे. वर्कआउट अगर बोलूँ तो इट वाज 6-7 आउट ऑफ 10. चाहिए था वैसा नहीं हुआ वर्कआउट. दूसरों को ब्लेम नहीं करना है मुझे, बट इट्स द थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड मी, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मेरे वर्कआउट्स पे. सो एनीवे, इसी से सॉल्यूशन निकलेगा. सिर्फ करते रहना है, सिर्फ करते रहना है. जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. करते रहना है, करते रहना है, रुकना नहीं है बस. दैट्स द थिंग. कार्ब्स नहीं किए मैंने. एनीवे, लेट्स डू स्ट्रेचिंग और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्दी हो चुकी है जिम में.
गाइस, जिम एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री होने के लिए जाते हो, जहाँ पे आप 1 घंटा इस चीज़ के लिए जाते हो जहाँ पे आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन मिले। या कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सीरियसली अपने फिटनेस लेवल को बढ़ाने के लिए जाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं कि सच में एक एथलीट बनना है। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सच में अपने लाइफ के साथ कुछ सीरियसली करना है, मतलब लाइक फ़ैट लॉस वगैरह करके कुछ ना कुछ उनके ज़िंदगी में वैल्यू ऐड होने वाली है। ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसको एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, तो उसके लिए फ़ैट लॉस चाहिए। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको कंटेंट क्रिएट करना है, मेरे जैसे लोग। जिनको एथलीट भी बनना है, मेरे जैसे लोग। ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं। और एक कैटेगरी है जो जिम में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आता है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 2 या 3 दिनों से या पिछले 2-3 वीडियोस से ये शायद से लगातार देख रहे होगे कि आई एम पिस्ड ऑफ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, डोका फिर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि गाइज़, जब तक मतलब ऐसा हो रहा है ना कि अभी इतने सालों के प्रैक्टिस की वजह से, इतने सालों के यूँ कह लो कि मेहनत की वजह से ऐसा हो रहा है ना कि मतलब मैं एक नेक्स्ट लेवल की सीरियसनेस तक पहुंच चुका हूँ मेरे गोल्स को अचीव करने के लिए। ऑल्दो फिज़िकल गोल हर साल अपग्रेड ही होता रहता है और मैं इम्प्रूव भी करता रहता हूँ, ये मुझे पता है। बट मेरा कहने का जो मुद्दा है वो ये है कि अब का जो जिम कल्चर है ना, वो बहुत टॉक्सिक लेवल तक पहुंच गया। आई मीन टॉक्सिक इन द सेंस क्यों? क्योंकि अगर एक ग्रुप के लोग अगर एक मशीन को पकड़ के बैठे और टाइम पास करे और दूसरों को भी करने ना दे, तो वो एक बहुत ही सीरियस चीज़ हो जाती है एक पब्लिक प्लेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए लेग एक्सटेंशन पे बैठूं और अलग अलग एंगल्स से मुझे शॉट लेना है, इसके लिए मैं वो मशीन एंगेज करके रखूं, तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी। अगर कोई आता है तो मैं ढंग से बात नहीं करूँगा, अगर कोई आता है तो मैं सही से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, सही से उनको क्लैरिटी नहीं दूँगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर मैं अकेला कर रहा हूँ, मुझे अलग अलग एंगल से शॉट्स चाहिए कंटेंट, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के लिए, और अगर 2 लोग आते हैं और पूछते हैं भाई हम भी करें आपके साथ, ऑल्टरनेट करें, सो अगर वो इतने हम्बली बोल रहे हैं और मैं अगर एटीट्यूड दिखाऊँ तो ये कितनी बड़े लेवल की गलत बात हो जाएगी। सो यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। ऑल्दो मुझे जो करना है वो करने के लिए नहीं मिल रहा है, मुझे जो करना है वो हो नहीं पा रहा है सही से या ढंग से, मैं अपना 100% पोटेंशियल निकाल नहीं पा रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें अगर मैं देखने जाऊँ तो हो तो रही हैं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका प्राइवेट जिम होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो अलग अलग जिम्स में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे वो इत्मीनान से, मतलब एकदम आराम से अपने ट्रेनिंग सेशंस को लगा पाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पे मतलब मेरे 2-3 महीनों में मेरी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन चेंज हो चुकी है। आपको पता है कि मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। सो ऐसा हो गया है ना गाइस कि मैंने बीच में 1 महीना 10 दिन 12 दिन एक अलग जिम में जाने के लिए ट्राई किया। वो वीडियोस मैंने नहीं निकाले, एक भी वीडियो नहीं निकाला मैंने,
क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस ब्रांड बन चुका है मुंबई का, वेस्टर्न लाइन का। और वहाँ पे एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, बड़े बॉडी बिल्डर्स वो सब आते हैं और वो सब ट्रेनिंग करते हैं। मैंने जाके देखा वहाँ पे, लेकिन वो जिम में जो माहौल है वो तो और भी टॉक्सिक है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल लोग और ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोग, उनमें डिफरेंशिएट किया जाता है। क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को अगर डेडलिफ्ट मारनी हो और ये सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग अगर वहाँ पे डेडलिफ्ट कर रहे हों, तो एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे जाके अगर पूछेगा भी तो भी उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। एनीवे, मुझे किसी को जज नहीं करना है, मैं बस आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि अभी का जिम कल्चर कैसा हो रहा है, किस लेवल पर जा रहा है और कौन सी दिशा में जा रहा है। एनीवे, क्या ही बोलूँ मैं। आज के लेग्स डे की अगर बात करूँ तो वही हुआ मेरे साथ। मैं जो जिम में जाता हूँ वहाँ पे एक लड़का, उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ स्क्वाट कर सकता हूँ क्या नहीं। उसके भी 2-3 सेट ही थे शायद, मेरे भी 3, मैंने तो सिर्फ 3 ही सेट किए। एंड आई एम श्योर अगर मैं और भी आगे करता तो मैं और अच्छे से कर पाता, लेकिन कोई मेरे साथ था एज ऑल्टरनेट ट्रेनिंग गाय, सो उसकी वजह से मैं रेस्ट नहीं ले पाया इन बिटवीन द सेट्स अच्छे से, क्योंकि उसका सेट हो जाता है तब तक मेरा रेस्ट है और उसका सेट होने के बाद मुझे करना है। वरना मैं अगर रुका रहूँगा तो वो फिर से बीच में आएगा एंड ही माइट से कि आप कर रहे हो कि नहीं, या मैं कर रहा हूँ। ऐसा होता है गाइस। तो वो एक क्या कहें, अनसेड कॉन्वर्जेसन होता है। ऑल्टरनेट जब हम करते हैं किसी के साथ तो वो एक अनसेड कॉन्वर्जेसन होता है कि पहले आप करो फिर मैं करूँगा, फिर उसके बाद आप करना फिर मैं करूँगा। एनीवे, अब बोर करने के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बोर कर दिया है आपको। सो मुझे आपको और कुछ ट्रेनिंग पैटर्न्स एंड बायोमैकेनिक्स के हिसाब से स्क्वाट एंड क्वाड्राइसेप्स के 4 मसल्स वगैरह उनके बारे में अभी नहीं बोलना है। बाकी मेरा अभी लास्ट मील है, वो लास्ट मील करूँगा, देन एडिटिंग के लिए बैठूँगा एंड ख़त्म करते हैं आज का ये व्लॉग यहीं पर। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।